हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे जो कि पिछले कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका आंसर होगा तत्पुरुष। अच्छा, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे यदि पूर्व पद प्रधान है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। यदि उत्तर पद प्रधान है वहाँ पे तत्पुरुष होता है, कर्मधारय होता है और द्विगु होता है। यदि दोनों पद प्रधान हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, और जहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं होता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है? इनमें से खिड़की का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी खिड़की का पर्यायवाची वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है। अन्य पर्यायवाची जैसे गवाच भी बोल सकते हैं, झरोखा भी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये सब खिड़की के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा? ज्योतिर्मय का विलोम यहाँ पे होगा तममय। ज्योतिर्मय का विलोम तममय हो जाएगा। अच्छा, ज्योतिर्मय का मतलब क्या होता है? ज्योतिर्मय का मतलब होता है जगमगाता हुआ, और तममय का मतलब होता है अंधकार से युक्त। अगला प्रश्न है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द सारे लोग जानते होंगे कि बिजली से रिलेटेड है, तो यहाँ पे विद्युत हो जाएगा। और इसके अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जैसे चंचला बोल सकते हैं, सौदामिनी बोलते हैं, घन प्रिया बोलते हैं तथा चपला बोलते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये सब। अच्छा, नीरद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पयोद हुआ, अम्बुद हुआ, घन हुआ, जलधर हुआ, वर्षा का वृष्टि और मेय होता है। अगला प्रश्न है, धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो धृष्ट का विलोम शब्द होता है विनित। विनीत होता है। विनीत का मतलब होता है विनय से युक्त। और जैसे क्रोधी क्रोधी का जो विलोम शब्द होगा वो विनीत होगा। अगला प्रश्न है, किसी शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अनेकार्थी शब्द। यानी कि जिस किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अच्छा, भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा अथवा व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है, और वे बोलचाल की भाषा में लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को हम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? यानी कि अमी, आज, आधा और अष्ट में से तद्भव शब्द कौन नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा अष्ट। अगला प्रश्न है, जगत धन ईश यानी जगदीश में कौन सी संधि है? इसका आंसर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, अतिधन उत्तम, इसकी संधि क्या होगी? अतिधन उत्तम की संधि क्या होगी? तो इसका आंसर होगा अत्युत्तम। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा यड़ संधि। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें उस विकल्प का चयन करना है जो इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो दिया गया है किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा अंगरक्षक। यानी अंगरक्षक उसको बोलते हैं जो किसी के शरीर की रक्षा करता है। अच्छा, अभिनंदन क्या मतलब क्या होगा? अभिनंदन का मतलब होता है किसी श्रेष्ठ का स्वागत करना, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वागत करना, वो अभिनंदन होता है। अभिलाषा क्या होता है? अभिलाषा मतलब होता है किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा होती है अभिलाषा। यानी किसी विशेष वस्तु की जो पाने की लालसा होती है उसे हम अभिलाषा बोलते हैं। अभयदान हो क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है। अभयदान का मतलब होता है किसी को भय से बचाने का वचन देना, वो अभयदान होता है। अगला प्रश्न है, अति सूक्ष्म परिणाम के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अड़िमा। यानी अति सूक्ष्म परिणाम के लिए एक उपयुक्त शब्द हो सकता है अड़िमा। अड़िमा का अर्थ होता है सूक्ष्मता से। इसका विलोम क्या होता है? लघिमा। और अधित,
अधित का मतलब होता है अध्ययन किया हुआ, उसको अधित बोलते हैं। और उपही जो होता है ये अन्य देश का पुरुष, यानी जो अन्य देश का पुरुष होता है उसको हम उपही बोलते हैं। और तमिश्रा क्या होता है? अधेरी रात। तमिश्रा जो है अधेरी रात को बोलते हैं। अगला प्रश्न है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पगड़ी रखना मतलब होता है इज्जत बचाना। ठीक, पगड़ी रखने का मतलब होता है इज्जत बचाना। अच्छा, अगला प्रश्न है सांप छछूंदर की गति होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सांप छछूंदर की गति का अर्थ, गति होने का मतलब होता है दुविधा में पड़ना, ना कि दुविधा में डालना। दुविधा में पड़ना होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि दुविधा में ना पड़ना, दुविधा में डालना। तो यहाँ हो जाएगा दुविधा में पड़ना होगा। इसका आंसर होगा दुविधा में पड़ना। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसके। अच्छा, अब अगला प्रश्न है कि इनमें से एक वाक्य दिया गया है, इनमें ढूंढना है किस किस शब्द में त्रुटियां हैं। तो इस दिया गया है उसका दुविधा दूर हो गई। इसमें कोई, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप डी लगा सकते हैं, बाकी जिसमें जो त्रुटि है उसको आप लगाइए। तो इसका आंसर होगा, इसमें ए होगा। यहाँ उसका के स्थान पर उसकी होगा। अच्छा, उसकी क्यों होगा? क्योंकि ये दुविधा जो वर्ड है ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसी के हिसाब से इसमें जो है इसका चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी वही करना है, से वाक्य दिया हुआ इसमें त्रुटियां ढूंढना है। मेरा मित्र सायंकाल के समय आएगा, इसका आंसर होगा बी। अच्छा, बी क्यों होगा? क्योंकि सायंकाल का मतलब भी, काल का मतलब समय होता है ना, तो एक साथ में दो समय नहीं ला सकते। सायंकाल की जगह पे यहाँ पे सायंकाल के समय ना होके बल्कि संध्या के समय होगा, इसलिए यहाँ पे बी में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग शब्द होता है ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में बहुवचन वाला विकल्प पहचानना है। तो इसमें बहुवचन क्या होगा? नदी का जल शीतल है, ये एक वचन शब्द है। बेटा मेहनत करो, ये भी एक वचन शब्द है। कुत्ता भौंक रहा है, ये भी एक वचन शब्द है। इसमें बहुवचन हो जाएगा सभी लड़कियां इधर बैठें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से संबंध कारक की विभक्ति नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संबंध कारक की विभक्ति नहीं है? तो इसका इसका आंसर हो जाएगा से। बाकी सब संबंध कारक की विभक्ति हैं। अच्छा, से किससे संबंधित है? ये करण कारक से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दिया गया जब पिछली बार लखनऊ आया था तब इमाम बाड़ा भी देखा था। इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है कि कौन सा काल है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल है, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे होगा पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है ये परमेश्वर में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अच्छा, इसका विग्रह क्या होगा? परम है जो ईश्वर। अच्छा, कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पहला पद विशेषण होता है और दूसरा जो है विशेष होता है। आप लोग जानते होंगे समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।